So today's heading is electronic configuration. Electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन. इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में. जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय को सैलरी देना है, तो सैलरी कैसे डिसाइड होती है? उनके पैकेज के अकॉर्डिंग. किसी की सैलरी 1 लाख होगी, किसी की 80,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, किसी की 10,000 होगी, किसी की 5,000 भी होगी. तो अकॉर्डिंगली उनके सैलरी पैकेज के अकॉर्डिंग उनको सैलरी प्रोवाइड कराना है ना. ये हो गया इकोनॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंपनी. लेकिन अगर हम यही सेम कॉन्सेप्ट अगर एटम के लिए हम यूज करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द शेल. तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते. पहले हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ EC. इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स according to energy levels of, according to capacity लिख लेते, capacity, according to capacity. Electronic configuration is the distribution of electron according to capacity of shells. सेल्स को ही हम ऑर्बिट कहते हैं. हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा था. क्या बोलते हैं हम उसको? ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है, कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसको फिल करना अकॉर्डिंगली हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है. तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. किसी भी एटम का सेंटर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद के फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल. देखो पूरा राउंड नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ हाफ हाफ बना रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि हमको स्पेस भी चाहिए लिखने के लिए. ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ये सिक्स्थ सेल, और टोटल होती है 7th सेल. 7 शेल होती है बेटा. ठीक है, फर्स्ट वाली जो शेल है उसको नाम है के, इसको बता दिया था मैंने. सेकंड सेल का नाम है L, थर्ड सेल का नाम है M, फोर्थ का नाम है N, फिर है O, P और Q. ये एक्चुअल में K इक्वल्स टू हमारी फर्स्ट सेल है. L यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, K यानी फर्स्ट सेल, L यानी सेकंड सेल, M यानी थर्ड सेल, N यानी फोर्थ, O यानी फिफ्थ, P यानी सिक्स्थ और Q यानी 7th शेल. ठीक है, तो ये है हमारी शेल्स. अब इन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इनको डिसाइड करता है एक फॉर्मूला. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है 2n स्क्वायर. 2n स्क्वायर, और जहां पर जो n है ये है शेल का नंबर. हम उसको बोलते हैं नंबर ऑफ द शेल. क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ द शेल. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? नंबर ऑफ द शेल. तो अब हम देखेंगे कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है तो मैं इसको बॉक्स बनाकर सॉल्व कर रहा हूँ इधर. ठीक है, इस कॉर्नर में. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये हम चेक करते हैं. तो हमने क्या देखा है के के लिए, फॉर फर्स्ट शेल. फर्स्ट शेल क्या है हमारी? के लिए n की वैल्यू, n यानी नंबर ऑफ द शेल है, तो नंबर क्या है के का? 1. तो फॉर फर्स्ट शेल यानी के n इक्वल्स टू हो जाएगा 1. होगा कि नहीं? हमने देखा है नंबर ऑफ द शेल. तो 2n स्क्वायर का जो फॉर्मूला, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है हमारा 2n स्क्वायर. क्या है? 2n स्क्वायर. अब n की वैल्यू है 1, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 इंटू 2 यानी 2. तो पहली शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. द फर्स्ट शेल विल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आएगा बेटा?
हाँ जी एवरीवन। यस, फर्स्ट वाले शेल में आएंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर फर्स्ट शेल विल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड शेल की। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल। पाल भी तो बता दे कि बिना सॉल्व किए सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। n की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, इट इज 2n²। तो क्या हो जाएगा, इट इज 2। अब n की वैल्यू है 2, तो हम लिखेंगे n का स्क्वायर n है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर n है 4, तो हो जाएगा 2 × 4। तो 2 × 4 मीन्स 8। सो सेकंड वाले शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखो सजल नहीं पहले बता, सफल ने पहले बता दिया। ठीक है, तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाली सेल में। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड। अब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे वो चेक करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल। थर्ड सेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3। ये तो इतना इजी है, गर्व को भी आ गया, n की वैल्यू 3 होगी, है ना गर्व? गर्व 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 है कि चला गया? यस सर। हाँ, अभी से यार धीरे से बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, तो n तीसरी सेल के लिए बेटा n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2n²। अब n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो जहां पर n है वहां पर 3 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 18। 9। 3 का स्क्वायर 9। सर आंसर 18। हाँ, 2 × 9 यानी हो जाएगा 18। इसका मतलब थर्ड वाली सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ 18। अब अगर हमने ऐसे ही अगर सॉल्व किया तो आपके फोर्थ वाले सेल में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ सेल कितने भी बढ़े आगे 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, क्योंकि हमारे पास एटम ही 118 है, उससे ज्यादा नहीं है। एलिमेंट 118 ही है। हाँ, अगर 200 500 होते तो फिर और आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते, बट अभी तक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में नहीं आते। तो हम लास्ट तक सिर्फ 32 ही लिख देता हूँ। ठीक है, सो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए फॉर्मूला जिसको हम 2n² बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पालवी, राधिका, बना हुआ। सॉरी मैं मारू। क्या हो गया बेटा? स्टडी के टाइम में सिर्फ स्टडी, नो मस्ती। So my brothers are irritating me, that's why. हाँ, मैंने क्या मुझे बताते जा रहे हो क्या? ओके, सो आई एम गोइंग टू scroll it down. But put your mic off, everyone. Okay, so now अब हम देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल में हम देख रहे हैं सोडियम का। सोडियम के पास हमको पता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहली सेल में अभी हमने चेक किया था 2। यस, पहली सेल में ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर देखो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या, देखो हमको पता है फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल है, यहाँ पर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये है सेकंड सेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमको यहीं तक देखना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इलेक्ट्रॉन की बोरी लेकर आगे बढ़ा, मैं इधर आगे बढ़ा। अब फर्स्ट शेल को पूछ रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल को पूछा फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट शेल बोलता है सर मेरी कैपेसिटी तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दे दीजिए।
तो मैंने क्या किया, 11 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 11 में से 2 माइनस हो गए, बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन बचे, मुझे और आगे बढ़ना है, तो मैं और आगे गया, मैं चले गया सेकंड सेल के पास। सेकंड सेल को फिर से पूछा मैंने, सेकंड सेल इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? तो सेकंड सेल ने बोला यस आई डू रिक्वायर इलेक्ट्रॉन। मैंने पूछा हाउ मेनी? सो सेकंड जो सेल है वो कहता है आई डू रिक्वायर ओनली 8 इलेक्ट्रॉन बिकॉज आई हैव मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, ओके 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास 9 है, मैं इसमें से 8 दे सकता हूँ, तो मैंने उसको दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया 9 में से फिर से 8 सब्सट्रैक्ट होके बच गया ओनली 1। अब मैं गया और आगे थर्ड सेल को पूछा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोल रहा है हाँ चाहिए। वो बोल रहा है कितने चाहिए, तो उसने बोला 18। मैंने बोला तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही है, मैं क्या करूं? अरे जितने हैं उतने दे दो, क्या को टेंशन ले रहे होता। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल को दे दिए, तो थर्ड सेल में चले गए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 8 1 जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। समझ में आया क्या बेटा? यस सर। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड इन थर्ड सेल ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं क्लोरीन का। सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नेम प्लस उनका एटॉमिक नंबर याद करना है आपको। आज कल और परसों तक का टाइम है। परसों 3 बजे मैं किसी को भी रेंडमली सभी को पूछूंगा, तो मुझे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए आपको, 1 to 20, और नेम के साथ में उनका एटॉमिक नंबर। अब सीक्वेंस याद करना है, हीलियम सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसा। ठीक है, अब तो कैल्शियम, कैल्शियम यानी 20 नंबर का एलिमेंट है, तो आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के 20 जो एलिमेंट उनके नेम विथ देयर एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। ठीक है, ये टास्क है आपके लिए, टास्क। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूँ 17 नंबर का एटम है हमारा क्लोरीन, इसका मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 17 इलेक्ट्रॉन वापस मैं लेकर उसके शेल्स के पास गया, पहले शेल में गया, तो पहले शेल ने बोला सर आई डू रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो बोला ठीक है भाई 2 इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। फिर आगे बढ़ा, सेकंड शेल बोल रही है मेरे मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, बोला ठीक है हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, हमने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर हम आगे बढ़े, थर्ड सेल को पूछे, वो बोल रहा है हमको तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए बट हमारे पास 7 ही बचे हैं, हमने 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इतना इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आपको 10th में 1 या 2 मार्क के लिए आता है बेटा, 9th में तो आएगा, तो 9th में तो बोर्ड नहीं है, बट 10th में आपको 1 या 2 मार्क के लिए यही आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इजी कि बहुत इजी? बहुत ही। हाँ तो ठीक है, अब मैं एक एक करके एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ। मैं अब सिलिकॉन, ये है सफल के लिए, सफल के लिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है बेटा 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सफल? यस सर। सो फर्स्ट शेल में जाएंगे 2, हाँ सेकंड शेल में 8 जाएंगे, ओके, थर्ड शेल में सर मेरी आवाज आई? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। थर्ड सेल में सर मैं बताऊं? नहीं नहीं सफल को बता दो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे लो रहा हूँ। हाँ हाँ आ रही है बेटा, यू आर ऑडिबल टू अस। सर 4। Yes, 4. So 284 is electronic configuration of silicon. इतना इजी, अब क्या बताओ कितना इजी है। ठीक है, पालवी, पालवी है? यस सर। हाँ, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको बताना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 13 है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट सेल में 2, यस 2 सेकंड में 8 2 8 एंड थर्ड सेल में 3।
यस 2 8 एंड 3। हाँ कृष्णा। हाँ बेटा क्लास रोज होती है, सिर्फ संडे को ऑफ होती है। आप अभी तक क्लास नहीं आए हो? लोडिंग नहीं हो रहा है, जल्दी से रिज्वाइन अगर कर रहे हो तो नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू होगा आपको, वो देख लो। अगर अभी ज्वाइन करते तो कर लो, क्योंकि 4 बजे फिर मैथ की क्लास होने वाली है। ठीक है, ओके। इसको ज्वाइन करने में इशू जा रहा है कृष्णा को। ओके, नॉट एन इशू। अब है कौन? राधिका है? राधिका, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपके लिए क्वेश्चन है, ये एल्यूमिनियम का हो गया। आपके लिए फ्लोरीन। फ्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर है 9। इसका बताना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे यस और सेकंड शेल में 7 जाएंगे। 7, yes 2 and 7 is electronic configuration of fluorine. Next question is for Lumesh. Lumesh, you there beta? Lumesh, आप वहां हो? यस सर। ओके, आपको बताना है फास्फोरस का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है 15 का, फास्फोरस का। सर फर्स्ट सेल का 2, यस 2, सेकंड सेल का 8, यस 8, थर्ड सेल का 5। yes 5। 285 is electronic configuration of phosphorus. So I think आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो वापस। किसी को डाउट है? नो सर। नो, ओके। सो मैं यहाँ पर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। 17 हो गया है, 16 है सल्फर। 16 है सल्फर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बताते जाओ फटाफट, कोई भी। 286। 286। फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, Mg मैग्नीशियम, ये है इसका 12। इसका राधिका 282। 2 8 and 2। यस 282। फिर सोडियम हो गया, नियॉन। नियॉन नियॉन का है 10। पल्वी तो 2 and 8। यस 2 and 8। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन 8। लुमेश ऑक्सीजन का सर मैं लुमेश सर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 8। सर 2, हाँ एंड 6। 6, यस। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर 2 and 7। 2 and 5। नहीं 5। हाँ इसके पहले है कार्बन। कार्बन के पास 6 सफल। सर 2 and 4। 2 and 4। पालवी इसके पास है बोरॉन। बोरॉन के पास ओनली 5 इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, वेट अ सेकंड, लेट मी इरेज दिस। Eraser is not working. Okay, not an issue. I'm going to write over here. So हम बात कर रहे हैं बोरॉन की। बोरॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2 है and 5। 3। यस 2 and 3। टू एंड 3। बेरिलियम लुमेश 4 है इसका। फोर है, 14 है। लुमेश कितना हो जाएगा बेटा? सर 2 एंड 2। 2, ठीक है, ओके। अब है लिथियम। लिथियम का 3, इसे जो मैं बता देता हूँ, इट इज 2 and 1।
फिर है हीलियम, हीलियम का है 2 और इसका तो आएगा 2, और हाइड्रोजन के पास है ओनली 1, तो आ जाएगा 1। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। और आपको 10th तक 20 से के बाद 21 वाला भी नहीं आने वाला है, तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द 20 नेम्स फर्स्ट हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक, आपको सारे सारे नेम और उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसी भी फर्स्ट 20 एलिमेंट का लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं? यस सर। ओके, सो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो हायर क्लास में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब वो सबसेल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए फिर एक न्यू टेक्निक आई जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल और हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करेंगे। तो वो बहुत टाइम है, अभी 2 साल टाइम है, ठीक है। तो ये जो सिनेरियो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 10th के बाद चेंज हो जाता है, क्योंकि हम अब 10th के बाद हायर क्लास में जाते हैं तो हम डीप स्टडी करते हैं, किसी भी एलिमेंट की केमिस्ट्री की डीप स्टडी करेंगे, और डीप स्टडी में हम चेक करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में हम शेल में तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लेकिन शेल के अंदर में सबसेल्स भी होती है, और उन सबसेल्स को बोलते हैं SPDF, 4 सबसेल है, और 4 सबसेल के अकॉर्डिंग हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, और वो हमको ऑफ बाउ प्रिंसिपल, वो एक 11th क्लास में आपको आएगा टर्मिनोलॉजी ऑफ बाउ की, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक पाथ दिया जाएगा, ऐसा जिगजैग पाथ रहेगा, उस पाथ को ओबे करना है, और उस पाथ के थ्रू ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अरे यस, तो अभी आ रहा है, नहीं लक्ष्य तो अभी आ रहा है, तो टाइम हो गया है और अभी आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं इनके आपको एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक उनका नेम और उनका सिंबल और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। एंड 4 o'clock आपकी मैथमेटिक्स की क्लास है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, ओवरलोड नहीं होना है आपको। तो आपको आज का टास्क, आज और कल में आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लर्न करना है along with their atomic numbers, ठीक है। Okay, any doubt here, anybody, any doubt?